ऑनलाइन फ्रीलांस काम की दुनिया को समझना एक सफर की तरह है। मतलब पहला कदम उठाने से लेकर उन बड़ी बड़ी ग्लोबल व्यवस्थाओं को जानने तक जो इसे चलाती हैं, हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। और देखिए, फ्रीलांस काम का बढ़ता चलन हमें इसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये एक बहुत बड़ी डिजिटल दुनिया है जिसमें मौके तो बहुत हैं, पर यह भी सच है कि यहाँ मुकाबला भी उतना ही जबरदस्त है। तो ठीक है, चलिए सफर का एक नक्शा देखते हैं। हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे इस नए डिजिटल दायरे को, फिर देखेंगे कि अपना प्लेटफॉर्म कैसे चुनें, अपनी पहली छाप कैसे जमाएं, एक प्रो फ्रीलांसर की टूलकिट में क्या क्या होना चाहिए, पैसों के लेन देन को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अगला कदम क्या हो। आज की जो गिग इकोनॉमी है वो एक बहुत बड़ा वादा करती है कि कोई भी कहीं से भी अपना हुनर पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकता है। लेकिन इसी वादे के साथ एक चुनौती भी जुड़ी है, और वो ये कि इस भीड़ में खुद को अलग कैसे साबित किया जाए। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला यही होता है कि अपनी पहचान आखिर कहाँ बनाई जाए। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए क्यों न सीधे उन फ्रीलांसरों से ही सुना जाए जो इस रास्ते पर पहले से चल रहे हैं। ये बात एकदम पते की है ना? रेडिट पर एक यूजर का अनुभव यही बताता है कि अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां हर कोई पहला कॉन्ट्रैक्ट पाने की दौड़ में है, वहां शुरू में अपनी अलग पहचान बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। और ये देखिए, एक और बड़ी मुश्किल सामने आती है, रिव्यू सिस्टम। ये नए फ्रीलांसरों के लिए एक तरह का चक्रव्यूह बन जाता है। बिना काम के रिव्यू नहीं मिलते और बिना रिव्यू के काम मिलना मुश्किल है। वाकई शुरुआत में ये काफी निराशाजनक हो सकता है। तो जब अपवर्क और फाइवर की तुलना होती है तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। यूजर्स का कहना है कि अपवर्क पर अब कनेक्ट्स खरीदने का सिस्टम एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं दूसरी तरफ फाइवर है, जहां शुरुआती कुछ ऑर्डर मिलने के बाद काम चल पड़ता है, लेकिन वहां दाम को लेकर इतना कड़ा मुकाबला है कि टिके रहना ही अपने आप में एक चुनौती है। तो सवाल ये है कि इस भीड़ से अलग दिखने की समस्या का हल क्या है? इसका जवाब है एक मजबूत ब्रांडिंग। मतलब किसी एक खास हुनर पर फोकस करके अपनी एक ऐसी पेशेवर पहचान बनाना जो लोगों को याद रह जाए। देखिए, पहली छाप का कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। इसे अपनी डिजिटल दुकान की तरह समझिए। जैसे पिक्सल हेज गाइड में बताया गया है, एक यूट्यूब थंबनेल की तरह आपकी प्रोफाइल भी एकदम पेशेवर और ध्यान खींचने वाली होनी चाहिए। वैसे एक पेशेवर पहली छाप बनाने के लिए कैनवा जैसे टूल्स कमाल के हैं। पिक्सल हेज ट्यूटोरियल के हिसाब से सही साइज चुनना, अपने ब्रांड के रंग इस्तेमाल करना और एक अच्छी क्वालिटी की हेडशॉट लगाना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। ज़रा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज़ हो सकती है जो आपकी प्रोफाइल को बाकियों से बिल्कुल अलग दिखाए। और ये उदाहरण कितनी अच्छी तरह समझाता है कि ब्रांडिंग और भरोसा आपस में कितने जुड़े हुए हैं। डिज़ाइन सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ये भी बताना चाहिए कि आप अपने काम में कितने भरोसेमंद और पेशेवर हैं। चलिए, अब पहली छाप से एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स और प्रैक्टिकल सेटअप की जो एक पेशेवर फ्रीलांसर बनने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सॉर्टेड वीए गाइड के मुताबिक क्लाइंट सिर्फ आपका तकनीकी हुनर नहीं देखते, असल में वो भरोसेमंद होना, अच्छी तरह बात करना और प्रोएक्टिव होना जैसे गुण खोजते हैं। यही वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो असल में कामयाबी की नींव रखते हैं। सॉफ्ट स्किल्स तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ सही साधन होना भी उतना ही ज़रूरी है। एक अच्छा कंप्यूटर, तेज़ इंटरनेट और काम करने के लिए एक शांत कोना, ये चीज़ें अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन गई हैं। और ये सिर्फ गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है। आपका होम ऑफिस अच्छे से व्यवस्थित होना चाहिए, वहाँ अच्छी रोशनी हो और बैठने की जगह भी आरामदायक हो। आखिरकार काम तो तभी होगा जब माहौल सही होगा। तो ठीक है, अब अपने हुनर और सेटअप से आगे बढ़कर उस बड़े वैश्विक सिस्टम पर नज़र डालते हैं जो एक फ्रीलांसर के तौर पर पेमेंट पाने के पीछे काम करता है। ये जितना आसान दिखता है, असल में उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। अब हम फ्रीलांसिंग के एक ऐसे पहलू को देखेंगे जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, और वो है पेमेंट सिस्टम। इसे समझने के लिए हम फॉर्म 10 के जैसे दस्तावेज का सहारा लेंगे। ये एक तरह की आधिकारिक रिपोर्ट होती है जो हमें पेयोनियर जैसी कंपनियों के कामकाज को अंदर से देखने का मौका देती है, जो लाखों फ्रीलांसरों के लिए पेमेंट संभालती हैं। और जब हम पेयोनियर के 10K फॉर्म को देखते हैं तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सच में होश उड़ा देता है। 2022 में $61.3 बिलियन के लेन देन,
बस सोचकर देखिए कि ये डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम कितना विशाल है जिस पर हम सब निर्भर हैं। तो जब एक क्लाइंट पेमेंट भेजता है तो पर्दे के पीछे असल में क्या होता है? ये पेमेंट प्लेटफॉर्म टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नियम, डेटा सुरक्षा और दर्जनों देशों में लाइसेंस जैसी न जाने कितनी जटिल चीजों को संभालते हैं। ये वो सारा काम है जो हमें कभी नजर ही नहीं आता। तो इसका सार ये है कि ऑनलाइन पैसे पाना भले ही हमें आसान लगे, लेकिन ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कड़े नियमों वाले ग्लोबल सिस्टम पर टिका हुआ है। तो इस पूरी यात्रा को समझने के बाद अब वक्त है इसे हकीकत में बदलने का। अब अगला कदम उठाने और अपने सफर की शुरुआत करने का समय है। हमने इस फ्रीलांसर के सफर के हर जरूरी पड़ाव को देखा है, छोटे छोटे हुनर से लेकर उस बड़ी वैश्विक समझ तक। यानी सही प्लेटफॉर्म चुनना, एक पेशेवर पहचान बनाना, सही टूल्स इकट्ठा करना और उस सिस्टम को समझना जो इन सब को मुमकिन बनाता है। अब जब इस डिजिटल दुनिया का नक्शा सामने है तो एक ही सवाल बचता है, इस यात्रा पर पहला